फाइनली फेसबुक की तरफ से एक बिगेस्ट मोटासन अपडेट आ चुका है और ये जो अपडेट है ये क्रिएटर को बहुत ज्यादा निराश करेगा और ये इतना खराब पॉलिसी है कि अगर आप इसको बारीकी से नहीं समझिएगा और इसको फॉलो नहीं करिएगा तो भाई आप जितना पैसा कमा रहे हैं अच्छी बात है, आपका वीडियो में पैसा खर्चा हो रहा है, सब चीज में पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन पैसा भेजने से 2 दिन पहले आपके पे आउट अकाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगा। तो आखिर ये पॉलिसी है क्या, कैसे आप इस पॉलिसी से बच सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो यहां पर देख सकते हैं मैं आ चुका हूं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और यहां से मैं सबसे पहले अपने फेसबुक को ओपन करता हूं, ठीक है, और यहां पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूं और जैसे ही मैं यहां पर मोनेटाइज के ऊपर जाता हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि ये जो मोनेटाइजेशन है वो ऑलरेडी बंद हो चुका है, ठीक है। और जैसे ही मैं यहां पर व्यू के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा और जैसे ही मैं यहां पर रिव्यू के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर क्या प्रॉब्लम आया है, ये अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आ गया है, ठीक है। और ये केवल अनओरिजिनल कंटेंट का इशू नहीं आया है, इसके वजह से क्या हुआ कि इन्होंने जितना भी पैसा पिछले मंथ कमाया था वो सारा का सारा पैसा क्या हो गया, यहां पर देखिए होल्ड हो गया है और फेसबुक का कहना है कि अब ये जो पैसा है वो हम नहीं भेजेंगे और यहां पर देख सकते हैं इनका जो पे आउट अकाउंट है वो होल्ड हो चुका है। ऐसे ही आप इस वाले पेज के ऊपर देख लीजिए, इस वाले पेज से भी अच्छा खासा पैसा कमाया गया था लेकिन इस पर इनऑथेंटिक के वजह से इनका पे आउट अकाउंट होल्ड कर दिया गया। तीसरा प्रॉब्लम देखिए, अगर आपके फेसबुक के पे आउट अकाउंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आ गया तो फिर भी आपका पे आउट अकाउंट होल्ड कर दिया जाता है। अब यहां पर बात समझिए ध्यान से कि यहां पर फेसबुक एक्चुअल में स्कैम क्या कर रहा है और ये जो पॉलिसी है ये खराब क्यों है। देखिए अभी फेसबुक का सीधा कहना है कि अगर आपका फेसबुक किसी भी रीजन की वजह से डिमोनेटाइज हुआ या फिर पे आउट में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो फेसबुक उसका समस्या का समाधान बाद में करेगा, पहले जितना आपने पैसा कमाया है वो सारा का सारा पैसा होल्ड कर देगा और वो आपके बैंक अकाउंट में भेजेगा ही नहीं। पहले तो एक्चुअल में प्रॉब्लम था कि चलो भाई पे आउट अकाउंट में कोई दिक्कत है तो वो पैसा हमारा बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अब फेसबुक का कहना है कि पे आउट अलग है और पेज अलग है, अगर इन दोनों में से किसी पे भी समस्या होता है तो हम सीधा का सीधा सबसे पहले क्या करेंगे, आपने जितना पैसा कमाया है वो कमाई को ही रोक देंगे, चाहे आपका पे आउट खराब हो, चाहे आपका पेज खराब हो, चाहे इसमें इनऑथेंटिक हो, कुछ भी हो, उस अवस्था में सबसे पहले फेसबुक आपका पैसा रोक लेता है। अब देखिए इसमें बहुत बड़ा स्कैम है और बहुत बड़ा गेम है जो कि मेटा पूरा का पूरा इंडिया में कर रहा है। कभी भी यूट्यूब ऐसा नहीं करता है, अगर यूट्यूब में आपका चैनल डिलीट भी हो जाए फिर भी आपके एडसेंस में जितना पैसा बना है वो यूट्यूब पूरा का पूरा भेज देगा। एडसेंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या फिर आपका चैनल डिलीट हो जाए, डिमोनेटाइज हो जाए या फिर आपके चैनल को आग लग जाए, भैया हर परिस्थिति में यूट्यूब से आपने जितना पैसा कमाया है, जब तक आप पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से, वो पैसा पूरा का पूरा आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा। यूट्यूब कभी भी आपके पैसा को होल्ड नहीं करता है, लेकिन फेसबुक स्कैम क्या करता है, सबसे पहले आपका पैसा रोकता है। अब समझिए एक्चुअल में गेम क्या है। देखिए जैसे कि आप एक कंटेंट क्रिएटर है, आप अपना वीडियोस बना रहे हैं तो उसमें आर्टिस्ट रखिएगा, लाइट वाइट यूज करिएगा, एडिटिंग करवाइएगा, थंबनेल बनवाइएगा, मतलब कि आप अपने कंटेंट में पैसा खर्चा कर रहे हैं और उसको आप फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं। जब अपलोड कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग मेटा को पैसा दिया कि भाई आप इस क्रिएटर के वीडियोज के ऊपर ऐड चलाओ, तो मेटा के पास तो पैसा चला गया। अब वही पैसा क्रिएटर के वीडियोज पर ऐड लगाकर क्रिएटर को फेसबुक दे रहा है। अभी क्या है कि जितना पैसा फेसबुक दे रहा है उसका 45% एडवर्टाइजर मान के चलिए 1 लाख रुपया दिया तो 55,000 क्या हुआ कि क्रिएटर में डिवाइड हुआ और 45,000 पहले फेसबुक अपना कट रख लिया। अब उसके बाद जो 55% बचा, 55,000 जो बचा वो क्रिएटर को दे रहा है। अब क्या है कि भैया बिजनेस वाला जो ऐड लगाया है वो तो रिवेन्यू कमा लिया, क्योंकि हमारे वीडियोस पर ऐड चल रहे हैं तो वो तो रिवेन्यू कमा लिया और मेटा को भी इससे फायदा हो गया क्योंकि उसका 45% उसको मिल गया। अब उसके बाद क्रिएटर के साथ स्कैम हो रहा है कि भैया जब हमने पैसे कमा लिया, जब हमारे वीडियोस पर ऐड चल गया, जब हमने अपने वीडियोस बनाने में पैसा खर्चा कर दिया और उसके बाद भी जो हमने पैसा कमाया, अगर उसके बाद जो प्रॉब्लम आया तो उसके बाद वाला पैसा रुकना चाहिए ना। लेकिन मेटा स्कैम क्या करता है कि भैया कभी भी दिक्कत आया तो आपका 1 महीना पुराना जितना भी पैसा है वो पैसा मेटा रोक देगा। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट को आगे इसीलिए आना चाहिए कि भाई हमारा जैसे कोई भी मान के चलिए बड़ा बड़ा यहां ऑर्गेनाइजर है या फिर बड़ा बड़ा एडवर्टाइजिंग कंपनी है या बड़ा बड़ा कंपनी है, वो क्या करता है, मेटा को पैसा दिया रुपयाज में कि हाँ भैया फलना फलना क्रिएटर के ऊपर ऐड लगा दो। अब क्रिएटर के ऊपर मतलब इंडिया से पैसा बाहर गया यूएस मेटा के पास और वो ऐड लगाने के नाम पर। अब क्या किया कि पहले वो 45% काट लिया। अगर मान के चलिए कि 1 करोड़ रुपया बाहर गया मेटा के पास, उसमें से क्या किया कि भैया 1 करोड़ में वो 45 लाख रुपया पहले अपना कट रख लिया और 55 लाख का इंडियन क्रिएटर के पास ऐड चला दिया। अब इंडियन क्रिएटर के पास ऐड चला तो इंडियन क्रिएटर 55 लाख रुपया कमाया। अब मेटा उसमें धांधली क्या किया कि वो जो पैसा वो ये बोल के रोक दिया कि आपके पेज में कुछ दिक्कत है, पे आउट में कुछ दिक्कत है, पहले इसको ठीक करो तब हम पैसा देंगे। मतलब कि इंडिया का पैसा बाहर तो
जा रहा है, लेकिन वो पैसा घूम कर फिर डॉलर के रूप में इंडिया में नहीं आ रहा है, जिससे भारत को एक बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान हो रहा है। और ये केवल मैंने आपको 1 करोड़ का एग्जांपल दिया, ऐसे हजारों करोड़ का स्कैम इंडियन क्रिएटर और इंडियन गवर्नमेंट के साथ मेटा कर रहा है, लेकिन इसमें कोई भी कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि या तो लोगों को जानकारी नहीं है, या तो लोग ये समझना ही नहीं चाह रहे हैं, या तो लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। और यही है मेटा का सबसे ज्यादा खराब पॉलिसी। यूट्यूब इस अवस्था में बहुत अच्छा है, यूट्यूब बेस्ट भाई, यूट्यूब किंग है इस अवस्था में कि जितना भी पैसा आपने कमाया यूट्यूब एक एक पैसा पाई पाई जोड़ के देता है। लेकिन मेटा हमेशा से स्कैम करते आया, और इस पर मैं एक भंडा फोड़ वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस वीडियो पर प्यार दिखाते हैं, अच्छा खासा लाइक आता है, अच्छा खासा कमेंट आता है, तो मैं इस पर भंडा फोड़ वीडियो बनाकर इसके खिलाफ कैंपेन करूंगा और ट्विटर के ऊपर आवाज जरूर उठाऊंगा, ताकि गवर्नमेंट तक यह बात पहुंच सके, अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो। बाकी भाई मेटा का बहुत खराब पॉलिसी है, तो आप अपने फेसबुक को सुरक्षित रखिएगा, और कम से कम जब पैसा भेजने वाला है तो भैया 10 तारीख से लेकर 23 तारीख तक एकदम ईमानदारी से और जेन्युइन तरीके से काम करिएगा, और कोई भी गड़बड़ सड़बड़ नहीं करिएगा। नहीं तो मेटा फिराक में रहता है कि ये बंदा एक गलती करे, सबसे पहले हम इसका पैसा ही रोक ले और पूरा का पूरा पैसा खा पी के पचा जाए। यही है भैया मेटा की काली सच्चाई। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ, वीडियो को हर एक दोस्तों के पास हर एक जगह व्हाट्सएप वगैरह पर स्टेटस लगा दीजिए, ताकि ये जो स्कैम है ना ये एक्सपोज हो सके और सबको ये बात पता चल सके, क्योंकि इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो और इतना डेप्थ घुसकर कोई नहीं आज तक आपको बताया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।